हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी रीडिंग। सो टुडे आज मैं रीड करने जा रहा हूँ हिंदी स्टोरीज फॉर किड्स। सो छोटी छोटी स्टोरीज हैं, वेरी स्मॉल स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, बट इट इज गिविंग सम काइंड ऑफ morals. Okay, so moral of that story will be very interesting. So your kids or maybe anyone who is going to listen this story, they will get some moral from these stories. Okay, so I'm going to start this story reading. मुर्गा की अकल ठिकाने। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, मतलब बांग नहीं करूंगा। सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आप इसकी नैतिक शिक्षा यानी कि मॉरल ऑफ स्टोरी अगर देखेंगे तो घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलता है। सो कभी भी आपको घमंड नहीं करना। नेवर बी टू एरोगेंट। Your work should tell your importance to the world. आपको ड्रम पीटने से ये नहीं बता पाओगे कि आपका कितनी अहमियत है। तो इसलिए आपको अपना इतना अच्छा काम करना है जिससे आपकी पॉपुलैरिटी खुद सब में फैल जाए और लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू को समझें। ओके, सो नाउ माय नेक्स्ट स्टोरी इज शेर का आसन। ओके, शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डरा कर रखता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चला, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। नैतिक शिक्षा, जिसका काम उसी को साझे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। Moral of this story is never leave your own personality and also not try to copy anyone's identity. So this is a very interesting moral. आपको कभी भी किसी दूसरे के की पर्सनालिटी को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहिए जो आपको सही लगता है और जो वाकई में सही काम है। ओके, सो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्टोरी। रेलगाड़ी। पिंकी बहुत प्यारी लड़की है। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती है। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। उसे अपनी रेल यात्रा याद आई। कुछ दिन पहले पापा मम्मी के साथ की थी। पिंकी ने चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। उसने पहला डब्बा जुड़ गया, दूसरा डब्बा जुड़ गया, जुड़ते जुड़ते कई सारे डब्बे जुड़ गए। जब चौक चौक खत्म हो गई, पिंकी उठी। उसने देखा कक्षा की आधी दीवार पर रेलगाड़ी बन चुकी थी। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के भी घर गई। नैतिक शिक्षा, बच्चों के मोबाइल को पढ़ाई कल के भविष्य का निर्माण आज से होने दें। सॉरी,
I'm just reading wrong things. So बच्चों के मनोबल को बढ़ाइए, बच्चों के मनोबल को बढ़ाइए, कल के भविष्य का निर्माण आज से होने दें. The moral of the story is boost confidence of children because they are future. शरारती चूहा. फोर्थ स्टोरी. गोलू के घर में एक शरारती चूहा आ गया. वह बहुत छोटा सा था मगर सारे घर में भागा चलता चलता था. उसने गोलू की किताब भी कुतर डाली, कुछ कपड़े भी कुतर दिए. गोलू की मम्मी जो खाना बनाती थी और बिना ढके रख देती थी, वह चूहा उसे चट कर जाता था. चूहा खा पीकर बड़ा हो गया था. एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बनाकर रखा. शरारती चूहे की नजर बोतल पर पड़ी. चूहा कई तरकीब लगाकर थक गया. उसने शरबत उसे शरबत पीना था. चूहा बोतल पर चढ़ा, फिर किसी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो गया. अब उसमें चूहा मुंह घुसाने की कोशिश करता. बोतल का मुंह छोटा था, मुंह नहीं घुसता. फिर चूहे को आइडिया आया कि उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली. पूंछ शरबत से गीली हो गई. उसे चाट चाट कर चूहे का पेट भर गया. अब वह गोलू के तकिए के नीचे बने अपने बिस्तर पर जाकर आराम करने लगा. नैतिक शिक्षा. मेहनत करने से कोई कार्य असंभव नहीं होता. The moral of the story is hard work with smartness is the key to success. Always focus on smart work and hard work. That's the end of the story. बिल्ली बच गई. Okay, so I'm going to read this story. बिल्ली बच गई. ढोलू मोलू दो भाई थे. दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी-कभी लड़ाई भी करते. एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे. वहां एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे बच्चे थे. बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी. दोनों बच्चे अकेले थे. उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए खूब रो रहे थे. ढोलू मोलू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी और अपने दादाजी को बुला कर लाए. दादाजी ने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे. दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक कटोरी दूध पिलाई. अब बिल्ली की भूख शांत हो गई. वो दोनों आपस में खेलने लगे. इसे देखकर ढोलू मोलू बोले, बिल्ली बच गई. दादाजी ने ढोलू मोलू को शाबाशी दी. नैतिक शिक्षा. दूसरों की भलाई करने से खुशी मिलती है. The moral of story is always try to help others. It will give real pleasure. That's the end of the story. रितेश की तीन खरगोश राजा. रितेश का कक्षा तीसरी में पढ़ता था. उसके पास तीन छोटे प्यारे प्यारे खरगोश थे. रितेश अपने खरगोश को बहुत प्यार करता था. वह स्कूल जाने से पहले पार्क से हरे भरे कोमल घास लाकर अपने खरगोश को खिलाता था और फिर स्कूल जाता था. स्कूल से आकर के भी उसे घास लाता था. एक दिन की बात है, रितेश को स्कूल के लिए देरी हो रही थी. वह घास नहीं ला सका और स्कूल चला गया. जब स्कूल से आया तो खरगोश अपने घर में नहीं था. रितेश ने बहुत ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिला. सब लोगों से पूछा मगर खरगोश कहीं भी नहीं मिला. रितेश उदास हो गया. रो रो कर आंखें लाल हो गईं. रितेश अब पार्क में बैठकर रोने लगा. कुछ देर बाद वह देखता है कि उसके तीनों खरगोश घास खा रहे थे और खेल रहे थे. रितेश को खुशी हुई और समझ आ गया कि इनको भूख लगी थी इसलिए पार्क में आए हैं. मुझे भूख लगती है तो मैं माँ से खाना मांग लेता हूँ, पर तो मैं भी नहीं इनकी तो माँ भी नहीं है. उसे दुख भी हुआ और खरगोशों को मिलने से खुशी भी हुई. नैतिक शिक्षा इस जो दूसरों के दर्द को समझता है उसे दुख छू भी नहीं पाता है. द मोरल ऑफ स्टोरी इज अंडरस्टैंड द agony of others. You will never feel any sorrow. दोस्त का महत्व.
So this is another story, दोस्त का महत्व। वेद गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाता है। वहाँ वेद को खूब मजा आता है क्योंकि नानी के आम का बगीचा है। वहाँ वेद ढेर सारे आम खाता है और खेलता है। उसके 5 दोस्त भी हैं, पर उन्हें वेद आम नहीं खिलाता है। एक दिन की बात है, वेद को खेलते-खेलते चोट लग गई। वेद के दोस्तों ने वेद को उठाकर घर पहुंचाया और उसकी मम्मी से उसके चोट लगने की बात बताई। इस पर वेद को इस पर वेद को मालिश किया गया। मम्मी ने उन दोस्तों का धन्यवाद किया और उन्हें ढेर सारे आम खिलाए। वेद जब ठीक हुआ तो उसे दोस्तों का महत्व समझ में आ गया। अब वो अपने दोस्तों के साथ खेलता और खूब आम खिलाता और खाता था। तो नैतिक शिक्षा इस दोस्त सुख दुख के साथी होते हैं। उनसे प्यार करना चाहिए, कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। The moral of the story is always love your best friend and take the time to choose your best friends or company of friends, because this company with friends will decide your behavior towards the situation in the life. So now this is the last story I'm going to read. माँ की ममता. So this is a story about माँ की ममता. आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे-छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वो बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेजी से हो रही थी, तब सुरीली के बच्चों को जोर से भूख लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे, इतना जोर कि देखते-देखते सभी बच्चे रो रहे थे। सुरीली से अपने बच्चों का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु भूख की ताप से इतनी थी कि बच्चे चुप नहीं हो पा रहे थे। सुरीली सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊं? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा? काफी देर बाद सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहां से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया। सब वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। द मोरल ऑफ स्टोरी, संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है। If you really like these stories, please like, subscribe, and comment in my YouTube channel. Thanks a lot for watching these stories. Have a nice day.